पाप महाबली है। किसी ने ये सत्य ही कहा है कि पापी अपने पाप पूज्य से ही मारा जाता है। इसी तथ्य पर ये एक दृष्टांत है। सबको ज्ञात है कि रावण अपने समय में एक महाप्रतापी राजा हो चुका है। उसे हर प्रकार की शक्ति प्राप्त थी। उदाहरण विद्या, धन, सेना, पराक्रम, असंख्य परिवार। इसके अतिरिक्त दैवी शक्तियों का भी वह धनी था। हर प्रकार के भोग वर्ष ऐश्वर्य की सामग्रियां उसने उसके जहां प्रचुर मात्रा में थी। अपने समय में केवल ये वह ही चारों वेदों का अद्वितीय ज्ञाता और प्रखंड पंडित था। परंतु उसमें एक दुर्गुण था, यही था कि वह इतना विद्या तथा धन धान्य से संपन्न होता हुआ भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को वशीभूत ना कर सका। रावण का पूरा जीवन चरित्र तो बहुत लंबा और शिक्षाप्रद है, परंतु हम यहाँ उसके अधिक विस्तार में ना जाकर केवल इस प्रसंग से ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि पापी को मारने में पाप महाबली है, और वह कैसे है। रावण के राज्य में ऋषि मुनि, साधु महात्मा और तपस्वी लोग भी रहा करते थे। जब उनको वहां रहते रहते चिरकाल हो गया तो एक दिन रावण के दिल में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये लोग मेरे राज्य में सुखपूर्वक जीवन निर्वाह तो कर रहे हैं, परंतु कोई काम धंधा करते नहीं, और ना ही इनसे मुझे कुछ लाभ प्राप्त होता है। ये सोचकर रावण ने उनसे कर टैक्स लेने की योजना बनाई। रावण ने अपने कर्मचारियों को संदेश देकर उन ऋषियों के पास भेजा। रावण की आज्ञा पाकर कर्मचारी ऋषियों मुनियों के तपोवन में पहुंचे तथा उनको लंका अधिपति का संदेश कह सुनाया। तब ऋषियों ने प्रत्युत्तर में कहा, जबकि हम सब अहनिर्ष भगवदाराधन भगवदाराधन एवं भजनाभ्यास में ही लीन रहते हैं, ना धनोपराजित करते हैं और ना ही धन का व्यय, तब हम राजा को धन कहाँ से ला कर देंगे। रावण के कर्मचारियों ने पुनः ऋषियों से कहा कि राजा रावण के राज्य में ही तुम सब जीवन यापन कर रहे हो। यहाँ के जंगलों में से कंद मूल तोड़कर खाते हो तथा सरकारी शासकीय जंगल की लकड़ी से तुम्हारे हवन यज्ञ संपूर्ण होते रहते हैं। सब प्रकार से तुम्ही यहाँ जीविका निर्वाह के लिए साधन उपलब्ध है, अतएव तुम्हारा कर देना राज विधान के अनुसार उचित है। उन्हें सारे जे ऋषि मुनि सी ना उन्होंने टैक्स वसूलना शुरू किया। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਨ ਹੈ ਕੋ ਕੰਮ करने है तब भजन सिमरन करने हैं, ਅਸੀਂ कितने पैसे गए। हाँ, तपस्वियों ने कहा कि रावण के पास तो इतनी बड़ी सोने की लंका है, अनंत ऐश्वर्य के से राजकोष भरे पड़े हैं, समस्त अलौकिक शक्तियां भी उसके पास अपने अधिकार में की हुई हैं, तो हमारे थोड़े से लगान के रूप में दिए गए धन से क्या उसकी तृष्णा की ज्वाला शांत हो जाएगी। मरते समय क्या वह सब धन पदार्थ परलोक में अपने साथ ले जाएगा। तपस्वियों से इस प्रकार का उत्तर पाकर राज्य कर्मचारियों को बड़ा क्रोध हो आया। पहले तो उन्होंने तपस्वियों को कई प्रकार से धमकियां दिखाई, परंतु धमकी देने के पश्चात भी जब उन्होंने अपनी विवशता व्यक्त की तब राज्य कर्मचारियों ने समस्त वृत्तांत आकर राजा को कह सुनाया। रावण सुनते ही आग बबूला हो उठा और कहने लगा कि यदि वे मेरे राज्य में रहेंगे तो नियमपूर्वक उनको भी कर देना ही पड़ेगा, अन्यथा वह मेरे राज्य से निकाल दिए जाएंगे। हमने किसी की भी चाटुकारिता खुशामद नहीं करनी है। इस पर कर्मचारियों ने कहा कि तपस्वियों के पास तो एक पैसा भी नहीं है। ये सुनकर राजा रावण व उसके कर्मचारियों ने आपस में ये एक योजना बनाई कि अगर इनके पास और कुछ भी नहीं तो इनको कर रूप में अपने शरीर का रक्त ही देना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा तो अपने ब्लड डोनेट कर देना। समय अनुसार प्रत्येक सम्राट अपने प्रस्ताव में अपने कसरानुसार प्रजा को चलाता है।
इसलिए वर्तमान राजा के वचन को टालना मानो मौत को स्वयं निमंत्रण देना है। इस प्रकार ये योजना बनाकर वह पाशविक वृत्ति वाले क्रूर कर्मचारी समस्त ऋषियों मुनियों व तपस्वियों के आश्रमों में जाकर उनके शरीर से बर्बर खून निकालने लगे। उस समय ऋषियों ने कहा कि रावण अपनी मौत का सामान स्वयं एकत्रित कर रहा है। किसी ने ये कहा कि घोर कलयुग आ गया है, परंतु वहां पर उनकी कौन सुनता था। जब ऋषियों मुनियों के रक्त से घड़ा पूर्ण हो गया तो वह खून से भरा घड़ा रावण के पास लाया गया। उस समय ये आकाशवाणी हुई कि ए रावण, जो तूने साधु महात्माओं को कष्ट देकर उनके रक्त से ये घड़ा भरा है, ये तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर रावण बहुत घबराया। उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि तुम इस खून से भरे घड़े को लंका से कहीं दूर जमीन में जाकर गाड़ दो। लंका से दूर हिमाचल पर्वत की दिशा में मिथिलापुरी, जो कि राजा जनक की राजधानी थी, वहां जंगल में उस रक्त कलश को भूमि में गाड़ दिया गया। तत्पश्चात वह कर्मचारी लंका में वापस लौट आए। अब रावण निश्चिंत हो गया था कि मेरी मृत्यु टल गई है। तथा कुछ समय बीत जाने पर उस आकाशवाणी भी विस्मृत हो गई। प्राचीन समय में राजा महाराजा अत्यंत धर्मात्मा हुआ करते थे। वह प्रजा को अपनी संतान की भांति निस्वार्थ प्यार करते थे। ऐसे ही धर्मात्मा राजा जनक मिथिलापुरी के नरेश थे। एक बार मिथिला में भीषण तत्काल अकाल पड़ गया। वृष्टि वर्षा न होने के कारण अनाज का एक दाना भी प्राप्त न होता था। सब मनुष्य पशु पक्षी भूख से व्याकुल एवं प्यास से छटपटाने लगे। राजा जनक ने हर प्रकार से प्रजा के सुखार्थ पर यत्न किए। पंडितों व ज्योतिषियों को अपने पास बुलाया। उनसे पूछा कि कोई उपाय बताओ जिससे वर्षा हो जाए और मेरी प्रजा की के सब कष्ट निवृत्त हो जा सके। तब पंडितों ने परामर्श दिया कि राजन, आप एक यज्ञ कराएं और सोने के हल से स्वयं एक खेत जोतें। उससे वर्षा भी होगी और अनाज भी की पैदावार भी अच्छी होगी, तथा समस्त अकाल दूर भाग जाएगा। राजा जनक ने ज्योतिषियों के उन कथनानुसार कार्य किया। आज्ञा होने की देर थी कि सोने का हल बनकर आ गया। तब राजा जनक ने यज्ञ आदि करवाकर नगर से कुछ दूर एक खेत में स्वयं अपने हाथों से हल चलाया। हल चलाते चलाते कुछ दूरी पर जाकर अकस्मात हल रुक गया और आगे ना बढ़ सका। जब राजा ने नीचे झुककर पृथ्वी पर देखा कि क्या कारण है हल के रुक जाने का, तो उस स्थान से वे मिट्टी खोदने लगे। कुछ गड्ढा हो जाने पर क्या देखते हैं कि नीचे एक मटका दबा पड़ा है। उन्होंने वह मटका बाहर निकाला, जिसमें एक अत्यंत सुंदर अबोध बालिका हंसती हुई बैठी है। कलश को तोड़कर उस बालिका को बाहर निकाला। राजा जनक उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगे। मिथिलेश की कोई संतान ना थी, इसलिए वह उस बच्ची को अपने राज प्रासाद में ले आए तथा उसका नाम सीता जी रखा। समय अनुसार जनक नंदिनी बड़ी हुई। श्री रामचंद्र जी के साथ प्रणय सूत्र में बंध जाने पर यही सीता जी आगे चलकर रावण की मृत्यु का कारण बनी। ऋषियों मुनियों का वचन पूर्ण हुआ तथा आकाशवाणी भी सत्य सिद्ध हुई। तभी तो कहा है कि पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली है। पाप की उत्पत्ति के संबंध में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 36 व 37 देखने योग्य है। श्लोक: अर्जुन, अथ केन प्रयुक्ता पाप चरित पुरुष अनुच्छिन्नत वारण्य बलादि नियोजित। हे मधुसूदन, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर बलात् पाप का आचरण करता है। श्लोक: श्री भगवान काम एवं क्रोध एवं रजोगुण समदुर्भव महादृष्णि महापापा विदय निम्न है वरणीयम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है।
ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको इसको ही इस प्रसंग में वैरी जान ले। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के कथनानुसार विषय रूपी भोगों से बचने के लिए प्रत्येक प्राणी को यत्न करना चाहिए तथा पूर्ण पुरुषों की संगत ग्रहण कर रजोगुण व तमोगुण की प्रवृत्ति को घटाकर अपने जीवन में सात्विक गुणों को भरना चाहिए। सतगुरु की कृपा से ही इन प्रचंड मानसिक शत्रुओं से बचा जा सकता है। ओम बापू नंदाचार्य वाले आपकी सदा की जय।